तो ये सारा सीरीज नहीं कंप्लीट किए हैं तो फिर कंप्लीट करो फटाफट, ठीक है। ये देखिए, ये सारा राइट माइंडसेट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू गेट फर्स्ट सेल, इसमें भी बताया गया है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक सेंड की हूँ दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन नहीं है अभी भी? ये सारे तो ट्रेनिंग होगा आपके पास, ये न्यू लोगों के लिए है ये वाली। अब क्या करना है पूछते हैं ना, अब क्या करना है, अब मैंने तो वीडियो भी देख लिया, अब क्या करना है। डियर, वीडियो देखने से नहीं होगा, वीडियो को आपने क्या सीखा वीडियो में देख करके, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं लिंक सेंड कर देती हूँ टेलीग्राम का, ठीक है। रुको, मैं टेलीग्राम में, सॉरी, यू व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना आप लोग, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक सेंड कर देती हूँ जिसमें आप आ सकते हो। देखो, मैं सब में सेंड कर दे रही हूँ, आप लोग बाकियों में सेंड कर दो, ठीक है। मैं दो में सेंड कर दी, बाकी आप लोग सेंड कर दो बाकी वाले ग्रुप में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसके पास भी सेंड कर सकते हैं, चाहे जो एडमिन है उसको, सॉरी मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम में जरूर आपको अपडेट रहना है, क्योंकि टेलीग्राम में क्या होता है कि आपको लर्निंग मिलेगा आपको, और लोगों की बात उसमें नहीं आएगी, समझ आ रही है? तो इतना क्लियर हुआ आपको कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। जो आप सामान लिए हो, सबसे पहले उसके ऊपर 100%, 100% से भी ज्यादा ट्रस्ट आपको करना है। अगर आप बताओ, आपको अगर चावल खाना है ना, आप चावल के बारे में पता ही नहीं है, चावल कैसे होता है, कहाँ से होता है, चावल से क्या क्या पका सकते हैं, कैसे पका सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, अगर पता ही नहीं होगा तो किसी को क्या बताओगे आप, बताओ मुझे। आपने तो स्टार्ट कर लिया, आपने पैसे पे किया कंपनी को, कंपनी उसके बदले आपको ट्रेनिंग दे दी, आपको कोर्स दे दिया, लेकिन कोर्स के बारे में आपने कितना जाना, कितना आपने रिसर्च करा, बताओ कितना रिसर्च किए हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, ये सब रिसर्च किए हैं आप, बताइए। अगर आप रिसर्च नहीं किए हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि ये सीख के क्या होगा, ये जो स्किल्स है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कैनवा मास्टरी, जितने भी स्किल्स है A to Z, सबके बारे में आप A to Z इंफॉर्मेशन निकाल के डायरी पेन पे लिखिए, और जो स्किल्स आपको पसंद आ रहा है वही कीजिए। समझ आ रही है बात कि नहीं समझ आ रही है? सेल पता है क्यों नहीं क्लोज होता है? सेल क्लोज होने का कारण यही है कि हम लोग, आपको मैं एग्जांपल एक बता रही हूँ, ठीक है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च करती हूँ डेली, डेली सीखती हूँ, और डेली आप लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। वेट,
देखो मैं ना कुछ आपको टिप्स शेयर करती हूँ जो कि मैं प्रैक्टिकली मैं खुद लिखी हुई हूँ। देखो क्या लिखी हूँ। हेसिटेट नहीं होना, डरना नहीं है, मजे लेने, इस प्रोसेस से प्यार करनी है। आपको सेल्स करना है तो क्या लिखना है, डरना नहीं है। देखो कभी भी इमोशनल अटैचमेंट मत रखना। हम इस बिजनेस में गधे को घोड़ा नहीं बनाने आए हैं, घोड़े को डायरेक्शन देना है। और घोड़े को डायरेक्शन दोगे तभी ना जीत के आएगा वो, बताओ। आप जो करना ही नहीं चाहता हो उसको आप क्या करोगे? आप गधे को घोड़ा थोड़ी बना सकते हो। देखो जो जितना सवाल करता है, जितना आपका दिमाग खाता है, वो कभी आपके लिए हीरा साबित नहीं होता है। बात समझ आ रही है? मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं डायरेक्टली लिखती हूँ चीजों को। कन्विंस करना ही नहीं है किसी को, कंसल्ट करना है। देखो क्लोज हुआ तो उसका फायदा ना, उसका भी फायदा आपका भी फायदा। समझ आ रही है? देखो और अपने आप में ना एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। आपको अगर सेल क्लोज करनी है तो एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा आपको। देखो देखो क्या लिखा हुआ है। एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब इसे लेगा कौन, सेल कैसे करूं? देखो ये सोचते हो ना आप दिमाग में, तो क्या लिखा हुआ है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कहा सुने आपने? कहा सुने आपने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऐसा क्यों कहा गया है? अगर आपको डांस करना ही नहीं आता तो आप आंगन का टेढ़ा कैसे बोल सकते हो? तो सबसे पहले जो चीज आप लियो उसको सीखो तो सही, उसको सही से इम्प्लीमेंट तो करो। नहीं तो वही कहावत साबित हो जाएगी आपके ऊपर कि नाचने आता नहीं, आंगन टेढ़ा हो गया। बात समझ आ रही मेरी, क्या मैं कहना चाहती हूँ? मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है? उनका माइक कनेक्ट नहीं होगा तभी मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं समझ आ रही है? देखो आप यहाँ पर जो भी कोर्स लिए हैं उस कोर्स को इम्प्लीमेंट करो, सीखो भाई। जो कोर्स आपको मिला है उसको आप खोल के ही नहीं देखोगे, उसको 2 ही दिन में बोलोगे कि मैंने सब देख लिया। सब तो मैंने भी नहीं देखा है भाई अभी तक। मेरे पास डेटा साइंस का कोर्स है पर मैं सब नहीं देखी हूँ, सही बता रही हूँ मैं। पर इतना देख ली हूँ कि मेरे को पता है क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैंने वही देखा है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग पूरा देख लिया है, फेसबुक एड, गूगल एड, ये सारे तो देख ही लिए, 3-4 बार करके देखा हुआ है एक ही चीज। और हर बार नई चीजें भी सीखती हूँ। और एंड तक बने रहना, गिफ्ट दूंगी आज आप लोग के लिए, जिससे कि आपको कुछ आइडियाज मिल जाए। ठीक है, तो एंड तक कौन कौन बना रहना चाहता है मेरे साथ बताओ। मैंने 2,000 का गिफ्ट परचेस किया हुआ है जो कि आपके फायदे का है बिजनेस के लिए। एंड तक नहीं रहोगे, जो आज इस ट्रेनिंग में है बस उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें ये ग्रुप में नहीं जानी चाहिए, आपके पास ही होनी चाहिए। वो मैं एंड में दूंगी, जो एंड तक टिका रहेगा उसी को मिलेगा, पहले ही बता दे रहे हैं हम। 80 लोग हैं, इसको लेना होगा, उसे मैं दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेरी बात सुनेगा उसे मिलेगा, जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसे ठेंगा मिलेगा। फिर मत बोलियो कि ऋषा नहीं सिखाती है, ऋषा हर एक चीज सिखाती है, हर एक चीज डेली सीखती है और सिखाती भी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेन पे आज ही लिखो कि मुझे ये कहा है, ये होमवर्क है मेरा कि मैं सारे कोर्स जो मैं कोर्स ली हूँ उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट अगर नहीं कर रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो,
क्योंकि मैं एक चीज और एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। और भी बहुत चीजें मैं लिखी हूँ, आज मैं प्रैक्टिकली चीजें जो मैं सीखी हूँ वो आज सिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है। आपका एक माइंडसेट चेंज हो जाए कि हाँ आपको क्यों करना चाहिए, समझ आ रही है। क्यों चाहिए आपको पैसा, क्यों चाहिए, और जल्दी क्यों चाहिए। जल्दी नहीं मिलेगा भाई, जल्दी कोई चीज होता है, बताइए। हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज में। यहाँ भी टाइम लगेगा, यहाँ का टाइम नहीं दोगे नहीं होने वाला है। आप ही सोचो ना कि जो इंसान एक अगर चाय की ठेला ही खोलोगे ना, चाय का ठेला, तो 70 से 80 हजार रुपये लगेगा खाली ठेला वाला बनाने में, सारा जुगाड़ करने में लगेगा, ठीक है। 70 से 80 हजार लगा। अब डेली का वहां पर 4 से 5 हजार अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको 500 से 600 की प्रॉफिट भी नहीं आएगी दिन भर काम करके, दिन भर चाय बेच के, चाय बना के गर्मी में खड़ा रह के, गैस के पास खड़ा रह के। सोचना, सोचने वाली बात है। एक देखते हो जो फेरी वाले रेडी वाले आते हैं जो बजाते हैं पॉ पॉ करके, बजाते हैं ना, तो वो कितना मेहनत करते हैं बताइए, सिर्फ 1000-1200 की प्रॉफिट के लिए करते हैं ना। सारा दिन धूप में घूरते हैं, गली गली घूमते हैं, घूमते हैं ना, कितना आता प्रॉफिट, 1000 से 1200। अगर डेली का आ गया तो वो डेली घूमेगा और घूमेगा। 1000-1200 कम नहीं होता है, महीने का 30-32 हजार रुपया होता है। तो आप ये सोचो कि जब वो उतना मेहनत कर रहा है तब जाके 1000-1200 आ रहा है, पर उसके हिसाब से मैंने क्या मेहनत कर दी। आप एटलीस्ट 2-3 घंटे अपने लर्निंग को नहीं दे रहे, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप लोगों से बात नहीं कर रहे, आप प्रमोशन नहीं करवा रहे अपना, जो आप कर रहे हो है ना, अपनी प्रोफाइल को प्रमोशन नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, अपनी प्रोफाइल को तो बेटर बनाओ। प्रोफाइल बनाने जो भी नए हैं उनको नहीं समझ आ रहा होगा तो वो मेरा बिगनर वाला सीरीज जो है वो पूरा कंप्लीट करे, आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, सभी को गिफ्ट मिलेगा, जो भी मीटिंग में एंड तक बना रहेगा सभी को मैं दूंगी, ठीक है, टेंशन ना लो। लेकिन हिलने नहीं चाहिए, 80 में से एक भी लोग हिलेगा मैं उसको नहीं दूंगी। और कोई किसी को बांटा तो देख लियो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चीजों को जानो, मेहनत करो भाई। आज मैं 11 लाख ऐसे नहीं छाप ली, रातों की मेहनत है। किचन में खड़े रह रहे के देखोगे ना, मेरा भी गौर करोगे तो इतना घमोड़ी हो गया किचन के कारण, समझ आ रही है। तो मेहनत हर एक चीज में है, हर एक चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ती है पहले, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है, तब जाके आपको कुछ देना पड़ता है। तो सामने वाले को बोलो, अगर वो बोल रहा है ना कि पैसा लगेगा क्या, तो उसे बोलो कि डियर देखो हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या काम है ना, पूछता है ना क्या काम है, उससे आप एक चीज जरूर पूछना, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे, कि उसे पूछना कि डियर आप क्या करते हो, कितना पढ़े लिखे हो, ठीक है। अगर वो 4-5 पढ़ा होगा, 8 पास होगा, 5 पास होगा, बिल्कुल मध्य दिमाग खाएगा वो इंसान, ठीक है। अगर 12 पास होगा, ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, उसको बताओ, उससे पूछना कि डियर आपको क्या फेसबुक एड्स आता है, आपको क्या ईमेल, इससे पहले, ये बोलने से पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप ये बोलना कि डियर, पूछेगी ना फोन पे ही बता दो मेरे को काम, व्हाट्सएप में वीडियो क्यों देखूं मैं, बोलते हैं ना। तब बोलना डियर आपको क्या इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है, आपको क्या फेसबुक एड्स आता है, फ्रीलांसिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ये सारे सवाल करने हैं उससे।
उससे पहले आपका ये सब आना जरूरी है। ये जो सवाल आप किसी से कर रहे हो ना, वो सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए कि हाँ आपके बात में भी वो दम और पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे हाँ जी डियर कैसे हो, ये आता है आपको, तो बोलेगा सामने उस तुम्ही को नहीं आता, तुम मेरे से काय पूछ रही है। तो थोड़ा सा ना बात में कॉन्फिडेंस लेके आओ, है ना। वो वीडियो क्यों देखूं, तो ये सारे सवाल आप जरूर करना। सामने वाला तुरंत दिमाग ठंडा हो, बोले नहीं ये सब तो नहीं आता मेरे को। जब बोलेगी ना नहीं आता है, बोलना डियर आपको सीखना है, क्योंकि अभी आप फोन इंटरनेट तो चला रहे हो। अच्छा ये सवाल करना, अच्छा ये बताओ डियर कि फोन आप चलाते हो कि फोन आपको चलाता है। फोन को आप यूज कर रहे हो कि फोन आपका यूज कर रहा है, ये बताना, ये पूछना। तो इसका जवाब क्या आएगा बताओ। अभी आप रियल मायने में फोन को यूज कर रहे हो, आप लोग जो अभी अटेंड कर रहे हैं मेरा ट्रेनिंग। अभी आप कुछ भी कर सकते थे, कोई भी मूवी देख सकते थे, कोई भी सीरियल देख सकते थे, कोई भी फनी वीडियो देख सकते थे, रील स्क्रॉल कर सकते थे, है ना। फोन उसका यूज कर रहा है जो अभी कुछ नहीं कमा रहा है, फोन से कुछ नहीं ले रहा है। फोन का यूज वो फोन उसका यूज कर रहा है, फोन का आप नहीं यूज कर रहे हो। ये चीज बताओगे ना, सामने वाला का दिमाग से क्रिंज निकल जाएगा कि सही बोल रही है ये, समझ आ रही है। तो ऑथेंटिक और सही बात बोलना है, सच बात बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। चाहे वो अर्निंग रिलेटेड हो, झूठ नहीं बोलना है, समझ आ रही है। झूठ बोलोगे, झूठ भी तो ना, आपको झूठ नहीं बोलना है भाई, झूठ नहीं है। बोलेगी ये फेक तो नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। बोलना कि भाई जब बैगन सब्जी खरीदने जाते हो तो वो तो आपको दिन दहाड़े फ्रॉड कर देता है, सड़ा हुआ बैगन दे देता है। फल के दुकान में जाओगे कभी भी सड़ा हुआ आपको दे ही देगा वो, क्या कितना भी आप जांच परख के लो, आंख में धूल झोंक देगा वो। करता है कि नहीं करता है बताइए। तो लोग उसको जाके तब नहीं बोलते तू फ्रॉड कर रहा है। गलत बोल रही हूँ नहीं ना, गलत बोल रही तो भाग जाना भी ट्रेनिंग से। तो फ्रॉड कुछ भी नहीं होता है, फ्रॉड माइंडसेट होता है। आप जहाँ तक दूध पीछे बच्चे थोड़ी ना उसको बोलो कि आप दूध पीते बच्चे हो, जाके गूगल पे चेक कर लो। आराम से कहना कि डियर आप समझदार तो हो ना, कि जाके चेक कर लो कि क्या है नहीं है ना। जैसे कि राज मैम कहती है मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ, ये दो चीज होगा, और पैर में चकरी। ठीक है, हमेशा चलाते रहो और दिमाग पे बर्फ डाल के रखना हमेशा। और मुंह में शक्कर, मिठास होनी चाहिए, क्योंकि आप सेल्स कर रहे हो, है ना। सेल्स करके भी अर्निंग होती है। और सेल्स कैसे होगा ना, देखो एक चीज आप ध्यान रखना कि आप एक दुकान कर रहे हो, शोरूम खोल रहे हो, चाहे बुटीक ही खोल रहे हो, ठीक है। तो बुटीक खोलने से पहले एक आपका मकान होगा, ठीक है, एक रूम होगा, उसमें आपके जो भी सामान होंगे, मशीन वगैरह जो भी, ठीक है। तो दोनों का खर्चा, ठीक है। अब दुकान को अगर आप अच्छा नहीं सजाए हो, कोई कस्टमर आएगा, अपने बारे में किसी को नहीं बता रहे हो, आएगा। तो उसी तरीके से ये फोन से आपको कमाना है, तो फोन की स्ट्रेटेजी तो सीखनी पड़ेगी, है ना। तो फोन देखो, फोन को आप क्या कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम को दुकान की तरह सजाओ। आपने मेरी प्रोफाइल देखी है ना। बच्चा लोग का मत डालो वीडियो वगैरह, अगर आप डाले हो तो दूसरा अकाउंट बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और जो आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड है, उनको ब्लॉक मार दो पहले ही चुन चुन के, नहीं तो आपका तरह सांप के तरह काटेंगे आपको बाद में, फिर पता चलूगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको करना है।
अगर किसी को ज्वाइन कराना है कैसे करे, मेरा यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो बना हुआ है, डिजिटल रिसा सर्च कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसमें लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन न्यू आईडी, हाउ टू क्रिएट न्यू आईडी इन मिलियन ट्रैक। न्यू आईडी कैसे क्रिएट की जाती है आपको मिल जाएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल है। आपका अपना स्पॉन्सर आईडी याद रखनी है, अपनी एमटी आईडी याद रखनी है। और एक चीज हो रहा है, आप जाके गूगल से लोग डाउनलोड कर ले रहा है, गूगल से सायन दास के पास सारा पैसिव इनकम चला जा रहा है, इनकम चला जा रहा है, एक्टिव इनकम। लोग जाते हैं मिलियन ट्रैक सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसी का स्पॉन्सर ऐड रहता है, उस पे लोग क्लिक करता है, फॉर्म फिल करता है, नीचे उसकी एमटी आईडी रहती है। तो ये गलती नहीं करना है, वीडियो बना के रख लेना है और सामने वाले लीड को ये भेज देना कि भाई ये गलती से मत कर दियो, और आप लोग भी मत कर देना। लीड नहीं आते, लीड आने का बहुत सारा तरीका है। लीड की बारिश हो जाएगी, जाकर के यूट्यूब पे सर्च करो कि लीड कहाँ से लेके आए। लीड तो इतना आएगा, इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, है ना। लीड लाने के लिए सबसे पहले खुद पे ध्यान दो, खुद पे। लीड आ भी जाएगा तो क्या मतलब है, आप ही सही नहीं हो, आप ही नहीं दिख रहे हो, आप दूसरा का कुछ पोस्ट डाल रहे हो, आप किसी और का पोस्ट डाल रहे हो अपनी प्रोफाइल पे, क्या मतलब है इसका, बताओ क्या हो जाएगा, कुछ होगा? बताइए। किसी और का पोस्ट डालिएगा तो उसकी ग्रोथ हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। एटलीस्ट आप अपना दिमाग लगा के अपना ही लगाओ, चाहे आप चेहरा नहीं भी दिखा रहे हो, फोटो के ऊपर बना के लगाओ। वो सारी चीज मैंने पहले बताई हुई है, ट्रेनिंग में कवर किया हुआ है मैंने। और मैं जो ट्रेनिंग भेजी हूँ टेलीग्राम में, जितने भी सारे ट्रेनिंग है सारा आप कंप्लीट करना, ऑल टोटल। आपको जो मिलियन ट्रैक का साइट मिला है उसमें कैनवा एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, हर चीज सिखाई गई है, पर आप लोग देखते नहीं हो, तभी ये रीजन है कि आपको पता नहीं है। लिंक्डइन के बारे में आप देखो, आप ज्यादातर, मैं लिंक्डइन ज्यादा यूज नहीं की ज्यादा दिन तक। क्यों? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक चीज के ऊपर जल्दी फोकस करूँ, एक चीज पे फोकस होगा दूसरा भी ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज के ऊपर फोकस करो। ज्यादा जानकारी चाहिए, यूट्यूब है, यूट्यूब बाबा है भाई, उसके पास जाके लिखो इसका इलाज क्या है, हर चीज बता देगा वो, हर चीज। ठीक है। और एक चीज है, क्या है, चैट जीपीटी करके किसने सुना हुआ है, जिसको कंटेंट आइडिया नहीं आ रहा है ना, क्या लिखना है, क्या बोलना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से बनानी है पोस्टर वगैरह, कहाँ से आइडिया आएगा। तो चैट जीपीटी करके वहां पर आप कुछ भी लिखते हो, उसके रिकॉर्डिंग भी वीडियो में सेंड कर दूंगी। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो आपको मिलेगा कि उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। और मैं लास्ट में बोली हूँ कि दूंगी एआई वाला, जिससे कि अपना पेज आप बना सकते हो, कोई भी पेज आप बना सकते हो, मोटिवेशन पेज हो गया, टाइप पेज हो गया, कोई भी पेज आप बनाओ। अब उसके एक बार आपको थॉट आ गए कि हाँ आइडियाज आ गया, उसके बाद तो आप खुद ही करोगे। करोगे कि नहीं करोगे बताओ? करोगे ना। इसीलिए आप अपने जो भी थॉट है वो उसको आप इम्प्लीमेंट करो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले गोल डिसाइड कीजिए कि करना क्या है, क्यों करना चाहिए आपको। समझ आ रही है? प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर लीड आ भी गया, अगर आप सही से नहीं बता पाए तो क्या मतलब लीड आने का, आपको ब्लॉक करके चला जाएगा वो इंसान। और लीड कभी मत खरीदना आप लोग, मैं बता दे रही हूँ, लीड कभी नहीं खरीदना है। अच्छा ये बताओ, वो लीड बेच रहा है तो खुद नहीं कन्वर्ट कर लेता? आपके पास मैसेज आते हैं ना, लीड चाहिए आपको, इनरोल्ड करने वाले लीड है मेरे पास, तो भाई उसके पास लीड है तो वो क्यों नहीं इनरोल करा रहा है? समझ आ रही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लीड खरीद भी लेते हो उससे, 100 लीड वो दे भी देता है कॉलिंग के लिए, तो 100 के 100 में से ना 90 लोग कॉल ही नहीं उठाएंगे।
10 लोग अगर उठा भी लिए तो आपको ब्लॉक मार देंगे, क्योंकि आप उसे खुद कॉल कर रहे हो, ना कि वो आपको कॉल कर रहा है। पता नहीं कैसा लीड होगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैं बता रही हूँ, तभी मैं अलर्ट कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा कभी मत करना, लीड कभी मत खरीदना। लीड वो सारे कन्वर्ट नहीं होते हैं, कॉल ही नहीं उठाते भाई, आपका पैसा वेस्ट चला जाता है, वेस्ट। और 100 कॉल करने में पता है 4 दिन लगेगा, 100 कॉल करने में। एक दिन में 30 से ज्यादा आप कॉल नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। समझ आई? तो सबसे पहले अपनी ब्रांड पे फोकस करो, अपनी दुकान को सजाओ, कॉन्फिडेंस से आप अच्छा पोस्ट डालो। खराब डालने से अच्छा अच्छा डाल दो, मत डालो भाई खराब, अच्छा डालो, सीख के डालो, हड़बड़ी नहीं है। आप बताइए, इतने सालों से आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो आप 15-20 दिन में क्या ही कर लोगे, 1-2 महीने में क्या ही कर लोगे, बताओ मुझे। अगर आप सही से फोकस नहीं कर रहे हो चीजों के ऊपर, ध्यान नहीं दे रहे हो अपने ऊपर कि मुझे, मैंने जो लिया है उस काम को करना है मुझे। फॉलोअर्स इसीलिए नहीं बढ़ते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कंटेंट अच्छा बनाओ, क्यों नहीं फॉलोअर बढ़ेंगे? कंटेंट अच्छा बनाने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तरह तरह के आइडियाज लेने पड़ेंगे, वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियोस देखना पड़ेगा, जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके दिमाग में आइडिया आएगा, तब जाके आप करोगे। समझ आई? कहाँ से मिलेगा वो आपको? टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं ट्रेनिंग सेंड कर दी हूँ, सारा आप देखना, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाए। देखो, ये देखो, अगर आप देखो, अगर आप किसी को देखो, व्हेन यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली देन द वर्ल्ड सपोर्ट एंडलेसली। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, समझ आ रही है? अभी मैं जो सिखा रही हूँ उसका मतलब क्या है? व्हेन यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली देन द वर्ल्ड सपोर्ट एंडलेसली। मतलब क्या है कि अगर आप दुनिया को सपोर्ट कर रहे हो बिना सेल्फनेस के, बिना किसी लालच के, तो दुनिया भी आपको उसी हिसाब से सपोर्ट के, एकदम एंडलेस, जिसका कोई एंड है ही नहीं, उतना सपोर्ट आपको मिलेगा। लाइक अभी मैं जो बता रही हूँ, मेरा कभी ये मोटिव नहीं है कि आपको मैं ये ना सिखाऊं, मुझे जितना आता है मैं उतना कोशिश करती हूँ। अगर मुझे जो नहीं आता वो मैं नहीं बता पाती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना? तो आप सेल्फलेसली सामने वाले की हेल्प करो। सामने वाला क्यों नहीं क्लोज होगा भाई, उसकी मदद करो। आप ये मत सोचना ये क्लोज हो जाएगी ना तो मैं इससे पैसे कमा लूंगी। भाई पैसे तो कमाओगे आप, डेफिनेटली पैसे कमाओगे, लेकिन उसकी क्या हेल्प हो रही है ये सोचो। समझ आ रही है? अगर आप ये सोच के ज्वाइन करा रहे हो ना सामने वाले की, बस ज्वाइन कराना है, तो कभी वो इंसान ज्वाइन नहीं करेगा। आप ये सोचो ना कि यार ये अगर लेता है तो इसका फायदा है, देखो ना उसका फायदा देखो। तो सेल्फलेसली उसको प्रमोट करो, अपनी उसमें देखो, उसको बोलो कि डियर देखो लेते हो तो आपको मैं ये चीज सिखाऊंगी, आपकी हेल्प करूंगी आपकी अर्निंग कराने में, और अगर ये चीज नहीं करते हो तो गलत कर रहे हो। समझ आई? तो ऐसा मेरा ट्रेनिंग का मोटो नहीं है कि आप लोग जितने भी टीम बनाते हो सबको ट्रेनिंग दो, प्रॉपर सिखाओ उसे, A to Z बताओ। नहीं बता रहे हो, मेरा ट्रेनिंग सेंड करो, मेरे ट्रेनिंग में लेके आओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि इसमें ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, सही में ये चीज होता है ना? और चीज देखो, कंप्लेन करने के लिए सभी के लाइफ में सब कुछ है,
हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। लिखे है ना, मैंने सब आज ही प्रिपेयर किया हुआ है ये सारी चीजें, कि कंप्लेन करने के लिए सभी के पास सब कुछ है, हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अभी अगर कंप्लेन करने में बैठ जाऊं कि अभी ये है, अभी मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगी, ऐसा है वैसा है, तो हर चीजें, हर किसी के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, आप लोग के लाइफ में भी होगा। पर उन चैलेंजेस को आप कंप्लेन करोगे तो जितना कंप्लेन आप करोगे उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सोचते हो कि बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, पैसा तो मेरे पास आता ही नहीं है, पैसा तो ये है, पैसा तो वो है ना, बहुत मुश्किल है, उसके पास आ रहा है मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसा सोचोगे, ऐसा कंप्लेन करोगे। अगर किसी का कंप्लेन आप, अगर मेरा ही कंप्लेन आप कर रहे हो, ऋषा तो ऐसी है, ऋषा तो वैसी है, ऋषा तो नहीं सिखाती है, तो क्या मैं आपको कभी भी, अगर मैं सुन ली, मान लो सुन ली, तो क्या मैं आपको कभी भी जाऊंगी आपके पास बताने के लिए? अगर मैं आपका कंप्लेन कर रही हूँ, आप मेरे घर कभी आओगे? आपकी बुराई कर रही हूँ, आओगे आप? नहीं ना आओगे। तो उसी तरीके से आप अगर बुराई कर रहे हो, पैसे के रिगार्डिंग कंप्लेन कर रहे हो कि पैसा तो मेरे पास आता नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा तो उसी के पास आ रहा है, पैसा तो उसके पास जा रहा है, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत लगता है, तो ये कंप्लेन करना बंद कर दो। उसकी जगह क्या लिखना है, कॉपी पेन पे जरूर लिखना, मेरे साथ दोहराना भी है, मैं भी दिखा दे रही हूँ, मैं लिखी हूँ खुद, ये चीज बहुत जल्दी काम करता है। ये देखो लिखा हुआ है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीके से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, मैं जब सोता हूँ तब भी आता है, मैं जब जागता हूँ तब भी आता है, नए नए तरीकों से आता है, जब जाता है मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने क्या समझा? तो ये आपको बोलना है या लिख के भी रख सकते हो, है ना, कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीके से आता है, जब मुझे ढूंढ ढूंढ कर आता है, जब मैं सोती हूँ तब भी आता है, जब मैं जगती हूँ तब भी आता है, और जब जाता है तो मल्टीप्लाई करके आता है। तो जब जाता है मतलब, अगर आप कहीं पे भी खर्च कर रहे हो, राइट, लाइक प्रमोशन पे खर्च, तो मल्टीप्लाई करके नहीं आता, बताइए। तो ये थॉट आपको रखना पड़ेगा, आपको कंप्लेन नहीं करना है भाई, कंप्लेन करने के लिए हर एक किसी के पास है, हर किसी के पास है कंप्लेन। गीता पढ़े हो, गीता? गीता के कुछ ज्ञान पता है आपको? महाभारत तो देखे होंगे ना, तो हर किसी के पास कंप्लेन है, हर किसी के पास, तो कंप्लेन मत करो, अपना काम करो आप। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लो, अगर आपको किसी को लिखना है ये वर्ड, मैं दिखाऊंगी नहीं, लिखना है तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ, जो आप लिख सकते हो। तो लिख लीजिए, अगर लिखना है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीके से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, जब मैं सोती हूँ तब भी आता है, जब मैं जागती हूँ तब भी आता है, नए नए तरीके से आता है, जब जाता है तो मल्टीप्लाई होकर जाता है। ठीक है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब आप कहोगे, हाउ कैन आई से दैट, कैसे मैं बोल दे रही हूँ, है ना? तो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम पे फोकस है, इसीलिए काम पे फोकस करो। अगर बोलते ना, यार उसका तो इतना हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप उसकी जगह ये बोल सकते हो कि मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी होने वाला है। ये पॉजिटिव थॉट रखो, नेगेटिव चीज जल्दी बढ़ जाती है।
समझ आ रही है? अगर एक हफ्ते से आप बीमार हो ना, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, अगर बोलोगे ना तो हमेशा बीमार ही रहोगे। अगर आप खुद से बोल के देख, नहीं तो मुझे ठीक होना है, वहां जाना है ठीक होकर के, तो ठीक होते हो कि नहीं होते हो बताओ? होते हो ना? अच्छा फिर से बोल दे। अच्छा ठीक है, लिखिए, आस्ते आस्ते बोल रहे हो, ठीक है, लिख लो। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीके से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ कर आता है, जब मैं सोती हूँ तब भी आता है, जब मैं जगती हूँ तब भी आता है, और जब जाता है तो मल्टीप्लाई करके आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लिख लिए? चलो, समझ आ गई? देखो, अभी और बता रही हूँ मैं। देखो, बार बार ये कंप्लेन करने से क्या पैसा आ जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे आएगा, ये तो वैसा है ना? तो कंप्लेन मत करो, ठीक है। देख लो क्या लिखा, मेरी स्ट्रेटजी को 1 ईयर अपना के देख लो, हरज क्या है बताओ? ठीक है, देखो क्या लिखी हूं मैं हमेशा सेल करने में अपने ऊपर लेके ही सारी चीजें लिखी हूँ। देखो, मैं हमेशा सेल करने जाती हूँ तो सेल नहीं करती, हमेशा देखती हूँ उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकती हूँ, अगर कर सकती हूँ तो कहती हूँ कि हाँ कर लूंगी, मैं कर दूंगी आपका प्रॉब्लम, और इतना लूंगी भी पैसा, इतना सॉल्व करने का। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज कौन करता है? समझ आ गई? जब हम सेल करने जाते हैं तो उसकी आप प्रॉब्लम को देखो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, आप हेल्प कर सकते हो या नहीं, है ना? जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप सेल्फलेसली उसे सपोर्ट करो, सामने वाला खुद ही आपके पास आएगा, बोलेगा मैम आप मुझे सिखा दो, आपसे ही सीखना है, किसी और से नहीं सीखना। गिफ्ट देंगे, रुक जाओ, एंड होने दो ट्रेनिंग को, गिफ्ट देंगे आप लोग को। ठीक है, ट्रेनिंग से जाना मत, जो जो आएगा नहीं मिलेगा उसको। देखो, और भी चीजें मैं दिखा रही हूँ। पहला थीट तो आप लिख लीजिए, कंप्लेन नहीं करेंगे, ये अपने नोटबुक पे, इसको आप नौकरी पे रख लो, कंप्लेन नहीं करेंगे इस वर्ड को। ठीक है, कंप्लेनर्स नेवर क्रिएटर्स, क्रिएटर्स, क्रिएटर नेवर एवर कंप्लेन, जो क्रिएट करता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता है, और जो कंप्लेन करता है वो कभी क्रिएटर बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ मेन पॉइंट क्या है, व्हेन यू चूज द राइट थिंग। ठीक है, ये देखो ये पेड़ है, ठीक है, अब इस पे ना फल लगे हुए हैं, इसका जड़ है, ठीक है, तो आप बताओ कि आप किस पे फोकस करोगे कि जिससे कि आपका फल बहुत अच्छा हो जाए? बताओ, ये पेड़ है, ये जड़ है, ये फल है, कहाँ पर फोकस करोगे आप कि आपका फल बहुत अच्छा हो जाएगा? जड़ पे ना? तो देखो, रूट्स ब्रिंग फ्रूट्स, आप जड़ पे फोकस करो, फल अपने आप अच्छा होगा। तो फल देखो, पैसा जिस चीज से आएगा उस पर फोकस करो, समझ आ रही है? तो आपका पैसा कहाँ से आएगा बताओ, इस कोर्स में जो है, कहाँ से आएगा? जब आप पूरा सीखोगे,
जब आप इस चीज को समझोगे तभी आएगा। अगर आपका सिर्फ फोकस पैसे पे है ना तो पैसा नहीं आएगा। अगर फोकस आपके जड़ पे है ना, जड़ पे, तब जाके वो फल आएगा। समझ आई? आज की ट्रेनिंग जो है इसका मोटो ही यही है कि आपको ना क्लैरिटी एक दे दूं, एक माइंडसेट दे दूं जिससे कि आप आगे बढ़े। समझ आई? तो दूसरों की थाली में झांकना छोड़ो, उस पे फोकस मत करो। आपका लक्ष्य दुनिया का एक नंबर बनने का होना चाहिए। आपका जो भी ड्रीम होगा ना, आप सोचना मैं एक नंबर पे ही रहूं, मैं नंबर वन हूं। खुद को आप बोलो कि मुझे ये आता है, ये आता है, मुझे नहीं आता, मैं सीख लूंगी। आप कंप्लेन मत करो। कंप्लेन करोगे कुछ ना मिलने वाला। कंप्लेन नहीं करोगे हर चीज मिलेगा। ठीक है? ये रूल को चेंज करें। लीड कहाँ से आएंगे? लीड के लिए मैंने लीड के लिए ट्रेनिंग दी हुई है, प्लीज देखिए जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे। लीड जनरेशन के बारे में बताई हूँ मैं, अब जाके प्लीज देखो। डिजिटल रिसर्च सर्च कीजिएगा आप, दिख जाएगा आप। समझ आई? अब बताइए कि अगर आपको भूख लगा है तो पेट को तो तीनों टाइम खाना देते हो, माइंड को कितने टाइम कितने घंटे खाना देते हो ये बताओ, अगर आपको पैसा चाहिए। ठीक है? अब दिमाग को भूख लगी है, दिमाग को आप खाना दे ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से दिमाग आइडिया देगा? बताइए। यहाँ से नीचे वाले हिस्से पे जितना भी आप इन्वेस्ट कर लो, कोई फायदा नहीं, कोई रिटर्न नहीं आएगा आपको। रिटर्न आता है यहाँ पर देते हो तभी ना रिटर्न आता है। माँ बाप यहाँ पर देता है शुरुआत से बच्चा को, कि बच्चा ये स्कूल में पढ़ेगा, यहाँ ट्यूशन पढ़ेगा, ये सीखेगा, वो सीखा, तो उसको यहाँ पर देता है, यहाँ पर खर्च करता है उसका। तब जाके बच्चा आगे बढ़ के अपना दिमाग चलाता है और कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर करता है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, क्रिएट करता है ना, कमा के लाता है ना। अगर हमारे मम्मी पापा यहाँ पर फोकस नहीं करते तो क्या हम कभी किसी से कुछ भी बता पाते, कुछ सोच पाते, समझ पाते? नो, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो आप तीनों टाइम जब पेट को खाना दे सकते हैं तो आप क्या एक टाइम दिमाग को खाना नहीं दे सकते हैं? ये बताइए। दिमाग को खाना देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली देना, डेली। उसको भी डेली भूख लगती है। अगर आपको डेली कमाना है ना तो डेली इसको खाना देना पड़ेगा। क्या आप खाना देने के लिए रेडी हो उसको? नहीं दोगे तो भूल जाओ, भूल जाओ कि अर्निंग होगी कभी आप। मेरी बात जो नहीं सुनेगा उसके लिए ट्रेनिंग नहीं है भाई। अगर आप सोच रहे हो ना कि तुरंत हो जाएगा, नहीं होता है। आपको हर एक चीज का सलूशन निकालना पड़ेगा, वो आप खुद हो। आपको पैसा चाहिए तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रास्ता दिखाने के लिए हूँ, मैं रास्ता दिखा दूंगी। और जिसने मुझे बताया है उसने भी रास्ता दिखाया है मुझे। तो आप जब पेट को खाना तीनों टाइम दे सकते हैं तो दिमाग को एक टाइम तो खाना जरूर दे सकते हैं। 1 घंटे तो जरूर निकाल सकते हैं अपने माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए। तो बताओ कौन कौन देने वाला? ये 80 लोग है ना, मैं आप मेरे पास अभी 80 लोग ट्रेनिंग में है। तो देखते कितने यश आते हैं कि जो डेली सीखने वाले कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूर सीखेंगे, वो जरूर, चाहे जैसा भी हो, जहां से भी सीखेंगे। दिमाग को जरूर खाना देंगे, उसको भी भूख लगती है। कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और उसको उसी दिन इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि ये होता कैसे।
बिल्कुल। बहुत सारे यस आ गए। और बाकी लोग कहाँ है भाई? बाकी लोग कहाँ है? ऐसा कैसे चलेगा भाई? कैसे चलेगा बताओ? मैं जब 80 लोगों को बता रही हूँ तो कम से कम 70 लोग तो बताने चाहिए मेरे को। हाँ, 10 लोग को छोड़ दो, वो लोग शायद नहीं करेंगे, उनको पैसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्या डियर, बताओ? आप अगर मेरा बात 1 साल सुन लिए ना, फिर सब आपका बात सुनेगा। चाहते हो ऐसा? ऐसा चाहते हो? अगर आप मेरा बात 1 साल सुनने के लिए रेडी हो, तो उसके बाद आपका बात हर कोई सुनने के लिए रेडी रहेगा। हर इंसान आपसे बोलेगा कि डियर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो। बहुत अच्छा रिस्पेक्ट से बात करेगा। घर में इज्जत होगी, बाहर इज्जत होगा, हर जगह इज्जत होगा। तो 1 साल क्या मेरे को सुनने के लिए रेडी हो? जो मैं कहने वाली हूँ वो करने के लिए रेडी हो? 1 साल ना सोचना कि मुझे ना कुछ अच्छा करना है। जो प्रिपरेशन करते हैं आईएएस वाईएएस की करते हैं ना, देखते साल 2 साल भर कमरे से ही निकलते, कहीं नहीं जाते हैं। पर ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। मजे मजे में कमाओ भाई। 2-4 हजार ही तो लग रहा है कोर्स के ऊपर। हम्म, तो फिर ये चीज होना चाहिए। अगर आप सुनने के लिए रेडी हो ना मेरा, कि हाँ ये जो बोल रही हो वो बस मुझे करना है, तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, हाथ में। सोचना, आप इमेजिन कर लो अभी से ही कि अगर आप इतना करते हो ना, तो सोचो अब मेरे हस्बैंड ही ऐसे बोलेंगे मेरे को, प्राउड ऑफ यू। सुनना चाहते हो? बहुत लोगों का ड्रीम होगा अभी यहाँ पर, जिनको हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे को भी नहीं करते थे, बोलते थे ये सब क्या कर रही हो, फालतू का काम। समझ आई? तो ये साबित आपको करना है। आप 1 साल के लिए ना थोड़ा सा कंट्रोल कर लो पैसे वैसे। लाइक पैसे जो भी आपको मिल रहे पॉकेट मनी से, है ना, बचाओ उसको। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगाओ, अपने लर्निंग के ऊपर लगाओ। जो मेकअप आप पोता पोती ऐसे करते हो ना, उस पे हटा दो। 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए ना, अपना जो मनी है ना बचा के रखो और अपने दिमाग पे लगाओ, अपने बिजनेस पे लगाओ, उसको बढ़ा लो। उसके बाद बिजनेस आपको खुद ही रिटर्न देगा। इतना रिटर्न देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। सोचना पड़ेगा कहाँ खर्च करूं मैं। चाहते हो ना? और सामने, आपके सामने रिजल्ट है, कितने अर्निंग आते हैं। देखिए हो ना, इसमें जो कमा रहा होगा उसे पता होगा, दिन दिन का 4 हजार भी निकल जाता है, 5 हजार भी निकल जाता है। सोचो दिन का अगर 3 हजार, तो महीने का 90 हजार रुपया। तो थोड़ा सा तो फोकस तो करना बनता है ना डियर। अच्छे अच्छे की सैलरी नहीं होती है 90 हजार। जो बहुत विद्वान हो तो उसके भी नहीं होती है। वो भी 12-12 घंटा खट के देता है फिर भी। तो सोचो ना, उस हिसाब से तो हमको उतना करना ही नहीं है। जुबान ही तो चलानी है, वैसे भी तो एक्सपर्ट है। और हम जब सिखा रहे हैं तो मेरे में कुछ कमी है क्या? बताओ, मेरे नॉलेज में अभी जो हमको सिखा रहे हैं, कि बताओ मैंने क्या नहीं बताया है। हर चीज बता दी आपको अभी। अभी आज ही मैंने 2 दिन पहले इस ट्रेनिंग को लिया है मैंने, पैसे दे करके। सोचो, क्यों? क्योंकि आपको सिखाना है मुझे, सही रास्ता दिखाना है। पुराने चीज नहीं सिखाती, न्यू अपडेट देती हूँ हमेशा। तो यही चीज है ना, देखो सीखना पड़ेगा। सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? समझ आ रही है? और अपनी वॉइस में कंटेंट डालना स्टार्ट करो। डरो मत, डरो मत। डरने से कुछ नहीं होगा, कोई आपका खर्चा नहीं जोड़ रहा है।
पता है हम लोग को इज्जत क्यों नहीं मिलती है? हम लोग कुछ करते ही नहीं है, पैसा नहीं कमाते, तो काहे की सिक्योरिटी भाई? काहे हम लोग की कोई सिक्योरिटी करेगा? काहे वैल्यू देगा बताओ? देगा? अगर आप बीमार हो फिर भी क्यों बोला जाता है काम कर ले ससुराल में? वाई? क्योंकि आप मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो भाई उनकी नजरों में। समझ आई? तो अपनी वैल्यू को सीधी बात है, साम दाम दंड भेद लगाओ। खुद को इतना काबिल बना लो कि अपना रोटी खुद कमा के खाओ, अपने बच्चों को देख सको, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सको, उनको बोल सको ये चीज। जब भी पेमेंट आता ना, मैं ये कहती हूँ आपको कुछ चाहिए क्या, ऑर्डर कर दो को। सोचो कैसा लगता होगा उन्हें, है? जो इंसान साल भर में भी ये नहीं पूछता तुमको कुछ चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए क्या। समझ आ रही है? आप इस काबिल बन जाओ कि हर चीज देने के लिए ना आपका बैंक बैलेंस बोले कि हाँ जल जा ले ले जा। समझ आई? तो पहले माइंडसेट आपको इससे सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करनी पड़ेगी कि हमको ये चाहिए, फ्यूचर में अगर मेरे पास ये होगा ना तो ऐसा लगेगा। मैंने ना पापा को बाइक गिफ्ट देने से पहले ये चीज मैंने सोच लिया था, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे पास 1 लाख रुपया आएगा ना, सबसे पहले मैं पापा को गिफ्ट करूंगी बाइक। सोचो उनको कैसा लगेगा, वो क्या वर्ड बोलेंगे मेरे को, सबके सामने क्या बोलेंगे मुझे। वही हुआ जो मैंने सोचा था, 1 साल पहले मैंने जो सोचा था वही हुआ, वही सेम पापा ने बोला कि प्राउड ऑफ यू। समझ आई? तो ये सारे करके दिखाओ। डेटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आपको मैं दे दूंगी, ठीक है? तो आई होप आपको आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी, या नहीं लगी होगी तो भी बोल देना हाँ सही लगा। तो आज की ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा, वो चीज आप जरूर लिखना, ठीक है? और ट्रेनिंग का फीडबैक जाके जरूर दियो इंस्टा पे, है ना? ऐसे में आज की फीडबैक नहीं लूंगी, आज मैं गिफ्ट दूंगी ना, तो फिर आज खाली थैंक यू नहीं लिख देना जा करके सेशन वाला में, वॉइस में बोल के बोलना है, नहीं तो अगली बार ट्रेनिंग नहीं दूंगी मैं। कौन कौन आज वीडियो बनाने वाला है मेरे लिए, ये बताओ कि आज की ट्रेनिंग कैसा लगा। वीडियो बना के जो डालेगा उसका मैं मेंशन बैक करूंगी, और उससे आपका फॉलोअर भी गेन होंगे। बताओ कौन कौन करने वाला है ऐसा? आपको ये बोलना है कि आज ऋषा मैम की सेशन था, आज मैंने ये सीखा, इतना माइंडसेट चेंज हुआ। जो आपने सीखा है वो ट्रूली बोलना है, कुछ बना के नहीं बोलना। जो आपने सीखा आपको कैसा लगा है वो बोलना, ठीक है? चलो, तो अब आ गई है गिफ्ट की बारी। आप लोग मेरी बात रख लिए, 80 का 83 लोग है अभी, 3 लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा गिफ्ट। अच्छा ठीक है, गिफ्ट के बारे में बता दूं क्या गिफ्ट है, कि आपको ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। मैं ना कुछ दिन पहले स्क्रॉल कर रही थी, तो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे है, ये चीज मिल जाएगा इतने में। हम बोली चलो ले लेते हैं, सबका काम आ जाएगा मेरे टीम में, तो आइडियाज आ जाएंगे अगर कोई पेज बनाना चाहता है ना कोई। और एआई वीडियो देखो ना, एआई वीडियो क्या होता है, वो रेडीमेड एआई वीडियो बना हुआ है, मतलब आप अपने स्टोरी पे लगाने के लिए वो बेटर है, ठीक है? तो वो आप लोग डाउनलोड करके लगा सकते हो।
ठीक है, समझ आ गई? वो जो फोटो के साथ उसे बुलवाते नहीं है, वो फोटो है लेकिन वो फिर भी बोल रहा है, वो वाली वीडियो कहते हैं एआई। कोई बात नहीं, जो लेट हुआ है उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको देती हूँ, वेट एक सेकेंड, लिंक दे देती हूँ सभी को। चलो, ये गिफ्ट आज की मेरी तरफ से। ठीक है, सभी को डाउनलोड करना है अपने लिंक से, गूगल ड्राइव में ओपन होगा। कैनवा के पोस्टर से रेडीमेड, अगर आपको बनाना है, अपने पोस्ट को बनाना है, कैनवा का पोस्ट बना सकते हो, मोटिवेशनल अपना पेज बना सकते हो, मतलब आइडियाज आ जाएंगे। ठीक है, तो जो चालू होगा वो इसका फायदा जरूर उठाएगा। लो, मैं सेंड कर दी। अच्छा, एक सेकेंड, सभी को मिल गया होगा, आई होप। ये देख लो, और ये अपने पास ही रखना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको खुल जाएगा बहुत सारा वीडियोस। क्लिक करो, क्लिक करोगे ना तो आपको देखो 500 प्लस एआई रील बंडल बंडल मिलेगा, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम का कोर्स मिलेगा, 17,000 से ज्यादा स्टोरी पोस्ट के मिल जाएंगे, है ना, यूट्यूब के टेम्पलेट किट मिल जाएगा, और 9,000 से ज्यादा क्राफ्ट रील बंडल मिल जाएगा। समझ आई? नहीं, ग्रुप में नहीं भेजना है, नहीं भेजना है ग्रुप में। जो ट्रेनिंग में आया है वो उसी के पास रहेगा। कॉपी नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, कोई नहीं, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी फिर। ठीक है, अभी सेंड कर देती हूँ। आप लोग तुरंत जाके ले लो फटाफट, जो भी ग्रुप में है। बाद में मैं डिलीट कर दूंगी, कल डिलीट कर दूंगी मैं, डिलीट फॉर एवरीवन। समझ आई? तो कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना, क्योंकि ये फ्री में नहीं मिली है मेरे को, पैसे पे की हूँ मैं। ठीक है, तो फ्री समझ के यूज मत करियो। तो मैं तीनों ग्रुप में मैं सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है, ले लेना आप लोग। जो मेरी बात मानेगा वो कर पाएगा ये सारी चीजें। चलो, मैं ग्रुप में सेंड कर दी, देख लो, अपने अपने पास कॉपी करके रख लो आप लोग, क्योंकि ये रेडीमेड चीजें हैं, डाउनलोड करके आप कर लेना, क्योंकि ये गूगल ड्राइव में बना हुआ है, मेरे पास एक्सेस है इसका, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ग्रुप में आ गया है, टेलीग्राम में मैं भेज देती हूँ, टेलीग्राम में। आपने क्यों पे किया भाई 299, ये बता दो मेरे को, कौन बोला पे करने के लिए? ग्रुप में नहीं है। मैं टेलीग्राम में भेज देती हूँ।
देखो मैं भेज दी। स्वाति मैम से ले लियो, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। ठीक है, स्वाति मैम से बोल करके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना मेरे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज की ट्रेनिंग का क्या मोटिव है। और मेरे चीजों को फॉलो करो और इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, रिजल्ट लेके आओ। कंप्लेन मत करो कि नहीं हो रहा है, लीड नहीं आ रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करूं। सबका सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। अगर आप सोल्यूशन नहीं देखते हो तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, आपको मोटिवेट भी कर सकती हूँ, और काम आपको करना है। समझ आई? और वीडियो बना के मुझे टैग जरूर करना, मेंशन बैक में करूंगी सभी को। आज वीडियो बनाना, आप लोग स्टोरी लगाना, मुझे मेंशन करना, आपने आज क्या क्या सीखा है ना, कैसा लगा आज का ट्रेनिंग, आप बता सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे टैग करना है Risha1927 @Risha1927। ठीक है, चलो बहुत काफी लेट हो गया है, 11 बज गए हैं, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग हो गई है। रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी, जो भी अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना सुना मेरे को, है ना। बाय, गुड नाइट, है ना। आज की मीटिंग में यही एंड करती हूँ। चलो।